ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, वो स्क्रीन शेयर कह रही हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी, लेट मी नो। वसुंधरा, वैसे एक बात बताऊं, हाँ हाँ हाँ। तुम जितना कंसिस्टेंट हो ना क्लासेस में, वो चीज दिख भी रही है मुझे अब तुम्हारी चीजों में, द वे, जिस लेवल पे तुम सोच रही हो, सो जस्ट कीप इट अप। हाँ, लेकिन खुद को भूल के थैंक नहीं। यू। ठीक है, ये नहीं है नहीं कि नहीं। ठीक है। हाँ। हाँ जी। ओके, क्या क्या किया था लास्ट क्लास में? मैम मेरे हिसाब से वो मेल फीमेल वाले प्लैनेट का किया था जो थर्ड हाउस में बैठता है, क्योंकि हमने शुभम की कुंडली डिस्कस की थी। ओके, कि मेल आपको फीमेल। मेल सिबलिंग है या फीमेल सिबलिंग है, ऐसा करके। ओके, उसका ना देखो। कौन सा प्लैनेट है थर्ड हाउस में, हाँ मतलब ये था कि मेल प्लैनेट है फीमेल हम्म। प्लैनेट है। और वो हम्म। वो जो सूत्र है वो कितना सही है मेल फीमेल सिबलिंग्स को पता करने में। ठीक है, इसके लिए ना एक रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगी, वो पॉइंट्स लगा के देखो। मैंने ये पॉइंट्स लगाए हैं कुंडलियों में और ये बैठे हैं। हम्म। ओके, जो भी मैं अभी पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, उन पॉइंट्स को उन कुंडलियों पे लगाओ जिनके छोटे सिबलिंग्स हैं। ओके। बहन है तो भी, भाई है तो भी, और एक बहन है छोटी या एक भाई है, उस तरीके से भी लगा हम्म के देखना है। अब इसमें हम्म। कंफ्यूजन कहाँ पे आएगी? बहुत बार कुंडली में प्रॉमिस होता है, हम्म लेकिन कुंडली में प्रॉमिस है दो यंगर सिबलिंग का, एक हुआ, दूसरे को पेरेंट्स ने कंसीव करके, यू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, अबॉर्ट कर हम्म दिया। हम्म हम्म समझ रहे हो? हम्म 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 तो आपको क्या देखना है, इसके लिए तीन चीजें देखनी है। हम्म नंबर वन थिंग, राशि का नेचर क्या है? हम्म ड्यूअल है, मूवेबल है। थर्ड हाउस को देखना ही, थर्ड हाउस में। ठीक है, हम्म ड्यूअल है, मूवेबल है या फिक्स्ड है? हम्म हम्म। ओके, जी। ये पहली चीज देखनी है थर्ड हाउस के हिसाब से। फिर थर्ड हाउस में दूसरी चीज क्या नोट करोगे? सेकंड चीज आपने नोट करनी है, प्लैनेट। प्लैनेट। प्लैनेट क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? हम्म ठीक है, अब सपोज करो ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, हम्म। तीसरा क्या होता है? इनक। इनक। हाँ, वो अब जिसके साथ जाके बैठ गया, जिस राशि में जाके बैठ गया, क्योंकि जो इनक है ना वो न्यूट्रल है। हम्म। ऐसा नहीं है कि किसी के थर्ड हाउस में शनिदेव बैठ गए तो वो मतलब सिबलिंग ही नहीं देंगे, छोटा बहन भाई नहीं देंगे, देते हैं। हाँ देते हैं ठीक मैम। है। हाँ, हम्म बट हमने यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि हमने इस तरीके से देखना है कि वो किस राशि में जा रहा है और कौन से प्लैनेट के साथ जा रहा है, ये दूसरी चीज है। हम्म यानी हम्म प्लैनेट मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। और हम्म अगर न्यूट्रल प्लैनेट है, तो न्यूट्रल का ना अपना कोई स्वभाव नहीं होता, हम्म वो जिसके साथ मिलता है वैसा ही बन जाता है। तीसरी चीज क्या नोट करनी है थर्ड हाउस में, कि ओड राशि है हम्म। या इवन राशि है, which is again which will again count to masculine and feminine, क्योंकि यस। ओड राशियों को हम मैस्कुलिन मानते हैं और इवन राशियों को हम फेमिनिन मानते हैं। जी। इज इट सो? बट देखो, इन तीनों चीजों को मैंने अप्लाई किया है और उससे रिजल्ट्स आते हैं। हम्म बट मैं जिस तरीके से देखती हूँ ना राशियों को, मैं सम और विषम यानी ओड और इवन से नहीं देखती हूँ। मैं जैसे, अगर मुझे, जैसे अगर हम इसको लें, व्हाट यू कॉल इट, मार्स की राशियों को लें,
तो हम्म। मार्स खुद तो मैस्कुलिन प्लैनेट है, लेकिन हम्म। उसकी एरीज राशि मैस्कुलिन है और स्कॉर्पियो राशि फेमिनिन हो जाएगी। यस। सेम गोज विद वीनस, वीनस हम्म। फेमिनिन प्लैनेट है, हम्म। फीमेल ग्रह है ना वो। यस। लेकिन उसकी 2 नंबर राशि क्या बनती है, फेमिनिन, और 7 नंबर राशि मैस्कुलिन। हम्म। देन अगेन मरकरी, मरकरी ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, हम्म। बट मरकरी का ही सबसे ज्यादा रोल होता है छोटे बहन भाई देने में। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? पैम, क्योंकि वो कारक है ना छोटे भाई बहनों का। और और वो, उसके पास थर्ड हाउस भी है जो सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है, कालपुरुष में। और और मेनली आप उसको, जैसे आपकी क्लासेस में मैंने सुना है, समझा है कि उसको फीमेल से ज्यादा उसका ओरिएंटेशन है, जैसे छोटे बच्चियों का, चाइल्ड से मरकरी वो बोलते हैं ना, मल्टीप्लिसिटी, यूथफुलनेस, वो चाइल्डिशनेस। यस वो भी चीज है, और साथ में हम्म। मल्टीप्लिसिटी का कारक है। हाँ। हाँ। तो इसको देखना किस तरीके से है, मान लो एग्जाम्पल है। हम्म। व्हाट हैपेंड, मेरे पेन को क्या हो जाता है यार? एक सेकंड, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड। ओके। हैपेंड, नॉट एबल टू राइट। एक सेकंड, शायद मेरे पेन का सेल खत्म हो गया, मैं दूसरा पेन ले रही हूँ, जस्ट अ सेकंड। अभी ये मैंने अपनी फिंगर से ड्रॉ किया है, सेल खत्म हो गया होगा शायद मेरे पेन का। यू नो व्हाट आई डिड, मुझे ना टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। ये मेरा एक पेन चलना बंद हो गया था, मुझे नहीं पता था इसके अंदर सेल होती है, मेरे को ध्यान ही नहीं हम्म। रहता इन चीजों का। सो व्हाट आई डिड, आई ऑर्डर्ड अ न्यू वन। ओ। देन आई कम टू नो कि ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं था, इसमें सेल ही डल जाना था। यस, उसका सेल चला गया है, दूसरा लिया है मैंने। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे 4 नंबर राशि है, हम्म। तो राशि का नेचर क्या है, मैस्कुलिन या फेमिनिन? फेमिनिन। और यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया, तो फेमिनिन प्लेनेट। एक और फेमिनिन हम्म। फैक्टर आ गया। तो अब ये किस चीज की हम्म। पॉसिबिलिटी, किस चीज की संभावना को बढ़ाएगा? फीमेल, बहन, छोटे भाई बहन, बहन बह, की, बह, छोटी बहन की। बहन, बहन होगी है ना? हम्म। इज इट सो? यस। अब मान लो यहाँ पे 4 नंबर ही राशि है और यहाँ पे मंगल आ गया, हम्म। इस चीज को कैसे काउंटर करोगे? हम हम मंगल का पीएसी देखेंगे और मून को भी देख लेंगे कि मून कहाँ का, है। मंगल का पीएससी क्या है? मंगल का पीएससी बनेगा 6th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस। उससे छोटे हाँ। भाई का क्या लेना देना है? यस। पे किसी और प्लैनेट का एस्पेक्ट किसका है, और तुम्हारी फीमेल आवाज प्लैनेट का कट या रही और है, मेल प्लैनेट का। तुम्हारी आवाज कट रही है, यू आर सॉरी नॉट सॉरी। ऑडिबल। मैम, मैम मंगल अब नीच गया ना यहाँ पे तो। मैम आपकी आवाज प्लीज बोलो दोबारा से। मैम मंगल नीच का भी हो गया ना यहाँ पे। हाँ, नीच का हो गया, बट हम हम्म, छोटे बहन भाई को देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उस उससे रिजल्ट बताओ कि अगर मंगल यहाँ पे नीच का है तो क्या छोटा भाई या छोटी बहन, मतलब क्या देने की कैपेबिलिटी रखता है, वो क्या पावर रखता है, इसको मैम कैसे मंगल, देखेंगे? मंगल की डिग्री हाँ, देख सकते हैं क्योंकि ये मरकरी के नक्षत्र में जा सकता है अगर एंड में हो तो। ठीक है। है ना। और और फिर उससे क्या, उससे कैसे कंक्लूड करोगे कि अगर
मंगल मरकरी के नक्षत्र में जा रहा है तो बहन देगा, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ मैम, मतलब अगर नाइन्थ हाउस पे, सॉरी थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट देखेंगे कि ज्यादा फीमेल पढ़ रहा है या मेल पढ़ रहा है, मतलब या फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या लग रही है अगर उस मेल फीमेल ऑर्डर में देख रहे हैं तो? देखो एक चीज को समझो, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो ग्रह जहाँ पे बैठता है, अगर उसके ऊपर किसी ग्रह, किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं है तो पूरा रोल वही, हाँ, पूरा रोल वहीं पे आ जाता है, मतलब पूरा आधिपत्य वो पर्टिकुलर प्लैनेट ले लेता है। अगर इस बेशक से यहाँ पे सम राशि है, डजेंट मैटर, देखो थोड़ा सा ना दिमाग भी लड़ाना पड़ता है, रट्टे नहीं मारने। मंगल एक राशि में कितने दिन तक रहते हैं? 45 डेज। अब 45 दिन तक 45 days to 70। सबको बहनें ही होंगी क्या छोटी? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ना भाई होंगे ना बहन होंगी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको बहनें होंगी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको छोटे भाई होंगे। ठीक है, तो अब जो मैंने समझाया कि थर्ड हाउस में राशि तो आ गई मेरी फेमिनिन, लेकिन प्लैनेट क्या है मेरा वहां पे? मैस्कुलिन। इसकी पावर हमेशा ज्यादा रहेगी थर्ड हाउस के ऊपर। थर्ड, अब इसको ये अगर इन केस बहन भी देता है, इन केस अगर फेमिनिन प्लैनेट्स का यहाँ पे टंका बोल रहा है, इन केस अगर ये बहन भी देगा तो बहन ऐसी होगी भाइयों के जैसी, मैं मतलब टॉम बॉय टाइप। जैसे मान लो कि मून है थर्ड हाउस में, तो छोटी बहन या छोटा भाई, मैं उसमें नहीं जा रही अभी जेंडर में, क्या क्या कंटेंट डालेगा उसके अंदर? मूड स्विंग्स, एक्सट्रीम सेंसिटिव, एक्सट्रीम इमोशनल एंड ब्यूटीफुल एज वेल। हो सकता है या नहीं हो सकता? यस। समझ आया? हम्म। और कोई प्लेनेट बिठाओ मैम सैटर्न। मैं एक बात पूछ रही थी। हम्म। मैम यहाँ मार्स की डिग्रीज को नहीं देखेंगे क्या? हम जैसे हम बोलते हैं ना 0 to फलाना डिग्री एरीज अपना साइन मानता है, उस टाइप से नहीं देखेंगे ना? यहाँ पे कोई डिग्री का रोल नहीं है ना? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी क्वेरी। नहीं नहीं, मैंने दो कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए। ठीक है ठीक है, आई अंडरस्टूड। प्लैनेट का दबदबा ज्यादा रहेगा, बट अगर इसको बहुत सारे तुम्हारा फीमेल। क्वेरी क्या है? 0 to 5 डिग्री अपना साइन मानता है, ये कहाँ नहीं, वो से मिल डिग्री पड़ा वाला भाई? वो स्क्रैप ऑफ कर दीजिए, वो मैंने कुछ और पूछ रही थी। मैम मैं ये बोल रही हूँ, अगर इस मार्स को बहुत सारे फीमेल प्लैनेट्स देख ले, सपोज नाइन्थ हाउस में मून हम्म। और वीनस इस मार्स को आस्पेक्ट करे, तो फिर हम चीजें यस बदल जाएंगी ना? यस यस यस, देयर विल बी हम्म शिफ्ट। बट अगेन जो नेचर रहेगा, लड़की भी अगर देता है, छोटी बहन भी देता है, तो उसके अंदर हम्म। क्वालिटीज मार्स वाली होंगी। ठीक ठीक। ठीक है, बोल्ड, जी। डेयरिंग, ये सारी चीजें। एंड हम्म नीच का, जैसे मैम ने बोला नीच का मंगल है, आज की डेट हम्म में नीच का मंगल बहुत अच्छा है। चालाकी देता है आपको। अश्लेषा हम्म नक्षत्र में होता है ना नीच का मंगल। हम्म अश्लेषा क्या हम्म। होता है? सांप, स्नेक। यस। हम्म तो वो बोलते हैं ना कि मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, ये होते हैं मंगल चार वाले। लेकिन मंगल हम्म। चार, जो मैंने नोट किया है, मैंने और भी बहुत सारी क्लासेस में बताया होगा कि मंगल चार अगर आपके ट्राइन से रिलेटेड है, वन, मतलब वो ट्राइन में बैठ जाए मंगल चार, मतलब नीच का हम्म मंगल 1, 5 या 9 हाउसेज में अगर वो बैठ जाए, देन नीच का मंगल शोज कि आपके एंसेस्टर्स ने किसी का हक मारा है, किसी की जमीन हड़पी है, जिसका हम्म कर्ज या जिसकी चीजें आप इस लाइफ में चुकाओगे ही चुकाओगे। हम्म हम्म। समझ आया? चले आगे। यस। जी जी। तो दूसरा एक और क्वेरी आती है कि हम ये कैसे चेक करें कि नंबर ऑफ सिबलिंग कैसे होंगे, नंबर ऑफ ये कैसे होगा, नंबर ऑफ वो कैसे होगा, या वो सिंगल ही चाइल्ड होगा? इसके लिए एक सूत्र बता रही हूँ, बट ये 100% काम करता है ऐसा नहीं है, लेकिन यस, ये 90 to 95% काम करता है। ओके, हम्म इस चीज को हम्म समझना। आपको मान लो सिबलिंग चेक करना है, यंगर सिबलिंग।
देखो सारी लेडीज है ना, कितनी शांति से क्लास हो रही है, ये भी एक अच्छी चीज है। फन है। आपको ना यंगर सिबलिंग के लिए थर्ड लॉर्ड का नक्षत्र चेक करना है। हम्म। अगर थर्ड लॉर्ड अपने ही नक्षत्र में चला गया, अपने नक्षत्र में, यानी हम्म। सेल्फ में, वसुंधरा म्यूट करो, मत करो, या तो सेल्फ के यानी अपने ही नक्षत्र में चला गया। मान लो थर्ड लॉर्ड मरकरी है और मरकरी अपने ही नक्षत्र में बैठ गया। वसुंधरा मरकरी के नक्षत्र कौन कौन से हैं? एक मिनट बताते हैं। समझती कौन है? रेवती तो अश्लेषा, अश्लेषा, रेवती, और एक और था। अश्लेषा, रेवती, ज्येष्ठा बीच, होना ज्येष्ठा। चाहिए शायद, है ज्येष्ठा, ना? ज्येष्ठा। हाँ। हाँ, थैंक यू। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। हाँ, सबसे डेंजरस होता है ज्येष्ठा। ओके। यंगर सिबलिंग्स, अगर थर्ड लॉर्ड आपका सेल्फ के नक्षत्र में चला गया, यानी अपने ही नक्षत्र में, मान लो थर्ड लॉर्ड मरकरी है, मरकरी अपने ही नक्षत्र में चला जाए, यानी कि मरकरी आपका चला जाए इसके अंदर, अश्लेषा के अंदर, ज्येष्ठा के अंदर या रेवती के अंदर, तो सिंगल चाइल्ड ही होगा उसका, कोई छोटा बहन भाई, ओ सॉरी, सिंगल चाइल्ड ही उसका कोई छोटा बहन भाई नहीं होगा। या थर्ड लॉर्ड चला जाए केतु के नक्षत्र में, मान लो थर्ड लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न चला जाए अश्वनी में, माघा में या मूला में, क्योंकि अश्वनी, माघा और मूला ये तीनों ही केतु के नक्षत्र है, तो इसका भी छोटा बहन भाई नहीं होगा। समझ आया? ये पहली चीज है, होगा या नहीं होगा उसके लिए, ये चीज क्लियर हुई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे चलूं? ओके, समझ गए, ओके पारो जी। ये नहीं के लिए सेम वे आप एल्डर सिबलिंग के लिए भी कर सकते हो। जैसे मेरा कोई एल्डर सिबलिंग नहीं है, तो मेरा क्या होना चाहिए, या तो मेरा जो 11th लॉर्ड है वो केतु के नक्षत्र में हो, या मेरा 11th लॉर्ड अपने ही नक्षत्र में हो। ठीक है। दूसरी चीज है कि मान लो ना वो अपने नक्षत्र में ना केतु के नक्षत्र में है, तो अब नंबर देखेंगे। मान लो एग्जाम्पल, थर्ड लॉर्ड मरकरी ही, मरकरी वीनस के नक्षत्र में चला गया, और वीनस चला गया आपका मंगल के नक्षत्र में। वीनस चला गया मंगल के नक्षत्र में, तो मरकरी ने एक स्टेप क्रॉस कर ली, मरकरी ने दूसरी स्टेप क्रॉस कर ली, तो दो छोटे सिबलिंग होने चाहिए, राइट? अगर अब मंगल या तो केतु के नक्षत्र में आ जाए या अपने ही नक्षत्र में आ जाए, या मंगल उल्टा ही वीनस के ही नक्षत्र में बैठा हो, तो ये वहां पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मंगल बैठा हो सैटर्न के नक्षत्र में, सैटर्न बैठा हो राहु के नक्षत्र में, राहु बैठा हो जुपिटर के नक्षत्र में, तो ऐसे नंबरिंग को हम ऐड करते जाएंगे। इज इट क्लियर? ये चीज मैम ये समझ आई? एक एक बार ये समझा, जैसे आपने बोला मरकरी वीनस के नक्षत्र में, उसके बाद। मान लो थर्ड लॉर्ड मरकरी है, हम्म। मरकरी ना केतु में गया ना अपने नक्षत्र में गया, तो अब वो ठीक है। सिंगल तो नहीं होगा, राइट? हम्म। मतलब सॉरी, सिंगल कह रही हूँ, उसका कोई छोटा बहन भाई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। हम्म। अब मान लो मरकरी चला गया वीनस के नक्षत्र में, और वीनस चला गया मान लो मंगल के नक्षत्र में। ठीक है। ठीक है, हमें हमें ऐसा हम्म। नहीं है कि मरकरी वीनस में गया तो वीनस पे ही स्टॉप करना है, नो, हमें वीनस को भी देखना है कि वीनस किसके में जा रहा है। हम्म। ठीक है, वीनस गया मार्स में, अब मार्स मान लो या तो केतु के में आ गया, या मार्स मंगल के ही नक्षत्र में आ गया, या मार्स फिर से वीनस के पे आ गया, तो मैं स्टॉप कर दूंगी ये
कहानी यहीं पे खत्म, यहीं पे स्टॉप, दो पे खत्म, दो पे ओके। स्टॉप। लेकिन अगर मार्स मेरा आ गया सैटर्न के नक्षत्र में, या राहु के नक्षत्र में, या जुपिटर के नक्षत्र में, तो मैं इसे थर्ड काउंटिंग दूंगी। देखो, मेरा 11th लॉर्ड ना केतु में है, ना मेरा 11th लॉर्ड अपने ही नक्षत्र में है, बट स्टिल आई एम द एल्डेस्ट, बिकॉज मेरे से पहले माय मदर हैड अ मिसकैरेज। समझ आया? जी। तो ये चीजें ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देश काल पात्र में भी लगाना है। लोग पूरी रिसर्च करते नहीं है, चीजों को समझते नहीं है, और वो प्रिडिक्शन में यहीं पे फेल होते हैं। आई हैव माई सेल्फ ऑब्जर्व कि जब भी, और ये मैंने एक कुंडली पे नहीं, मल्टीपल कुंडलीज पे देखा है, मल्टीपल कुंडलीज पे, जब भी मंगल थर्ड हाउस को देखता है, सिर्फ दृष्टि की बात करूं, चाहे वो कहीं से भी देखे, वो छोटा भाई देगा ही देगा। ये मैंने एक कुंडली में नहीं, बहुतों में देखा है। बट बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह मिसकैरेज हो जाता है। यूनिवर्स अपना काम करता है, प्लैनेट्स अपना काम करते हैं। एंड अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो और वो बोलते हैं यस मेरा छोटा भाई है, तो उसका डिफरेंस भी मैं आपको बताती हूँ, 4 to 8 years का डिफरेंस होता है उसमें। ऑलवेज रिमेम्बर वन मोर थिंग, जिसका भी मंगल अष्टम से, ये ब्लाइंड सूत्रस है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हो, जिसका भी मंगल अष्टम से थर्ड हाउस को देखेगा, इनकेस अगर उसका छोटा भाई जीवित है तो भी वो उससे पहले ही जाएगा। ये भी मैंने मल्टीपल कुंडलीज पे देखा है। मेरे खुद के फादर का मंगल 8th में है, मेरे चाचू मेरे पापा से 5 साल छोटे थे, एंड ही इज नो मोर नाउ। ये सूत्र समझ आया? यस। दूसरा चीज जहाँ पे फेलियर होता है वो होता है मैरिज में, कि जी हमने तो मैरिज प्रिडिक्ट की थी, मैरिज हुई ही नहीं। व्हाट इफ द कपल इज लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट इफ दे आर हैविंग सेक्स? हम्म। आप 7th हाउस से देखते हो ना मैरिज, यस। तो 7th हाउस तो सेक्स का हाउस है, विवाह तो हमने बनाया ना उसको। हम तो रेप को भी हम्म। राक्षस विवाह की वो देते हैं, उपाधि देते हैं। अब आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, उसकी मम्मी बैठी है और वो बेटा बैठा है, और दशा लगी हुई है, आपको दिख रहा है भाई इसका तो विवाह चलना चाहिए। अब आप क्या पूछोगे माँ के आगे कि भाई कुछ चल रहा है क्या तेरा? नहीं पूछ सकते ना। हाँ। ये तो, आप जब तक देश काल पात्र नहीं लगाओगे आपकी प्रिडिक्शन फेल होगी। आपके पास एटलीस्ट यू शुड हैव सम हैंडफुल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट, आफ्टर दैट यू गिव द प्रिडिक्शन। समझ आया? यस। आगे क्या करना है, 4th हाउस स्टार्ट करें क्या? कौन सा पेज मैम है? आई आई एम फाइन, बाकी लोग भी बता दें। मुझे नहीं पता यार क्या करना है, मैं तो, तुमने पूछा तो मैं करा रही हूँ, मेरे को याद ही नहीं मैंने कहाँ से कराया था, बिकॉज मैं पढ़ के भी नहीं आती। अगर कुछ रह बीपीएचएस। जाए तो हम, इट्स ओके, अगर कुछ रह जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। थर्ड का मुझे बता देना, ग्रुप में लिख देना या पर्सनली डीएम कर देना, आज अभी हम 4th हाउस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो 4th हाउस पे पेज नंबर 220 ऑफ, क्या है ये, गिरीश चंद्र शर्मा जी की बुक, पहला श्लोक है, ओ एक्सीलेंट ब्राह्मण, आई एक्सप्लेन टू यू शॉर्टली द इफेक्ट्स ऑफ द थर्ड हाउस, नाउ आई विल स्पीक द इफेक्ट्स ऑफ द 4th हाउस। ओके, बोल रहे द नेटिव विल एंजॉय द फुल हैप्पीनेस ऑफ द हाउस शुड द लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस बी इन द 4th हाउस एंड द ascendant लॉर्ड बी ऑल्सो देयर एंड बी एक्सपेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट। ओके, अब एक चीज बताओ, ये पहला श्लोक, दूसरा श्लोक है ये, पहले में तो वो बस वार्तालाप करके बोल रहे हैं, हिंदी निकली। वसुंधरा तेरा असर है, तो इतनी हिंदी बोलती है। ओके, तो
दूसरे श्लोक में वो बोल रहे हैं कि नेटिव जो है वो फुल हैप्पीनेस एंजॉय करेगा। अगर फोर्थ, एक सेकेंड, द नेटिव विल एंजॉय द फुल हैप्पीनेस ऑफ द हाउस शुड द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस बी इन द फोर्थ हाउस। ओके, लो भाई, बिठा दिया। मैंने फोर्थ लॉर्ड को फोर्थ हाउस में बिठा दिया, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं जो वो बोल रहे हैं वही कर रही हूँ। ओके, बी इन द फोर्थ हाउस एंड द ascendant लॉर्ड ऑल्सो बी देयर। तो ये तो भयानक ही कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों दुश्मन ग्रह। ओके, और फिर बोल रहा है उनको बेनिफिक्स एस्पेक्ट भी कर ले। लो भाई, यहाँ से चंद्र में एस्पेक्ट करा देते हैं। अब बताओ, लगता है इसको फोर्थ हाउस के डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? डिस्टरबेंस आ रही है क्या मेरी तरफ से? नहीं, अभी ठीक है। नहीं, वो मेरा भतीजा स्कूटर चला रहा बुर बुर करके, इसलिए पूछा अच्छा। मैंने। हाँ, तो मैंने फोर्थ हाउस में, इसने बोला फोर्थ लॉर्ड फोर्थ ही हाउस में हो, मैंने वो कर दिया। फिर इसने बोला एसेंडेंट लॉर्ड भी वहीं पे हो, मैंने वो भी कर दिया। फिर इसने बोला बेनिफिक्स उसे एस्पेक्ट कर ले, मैंने वो भी कर दिया। अब ये बोलते हैं द नेटिव विल एंजॉय फुल हैप्पीनेस ऑफ द हाउस। कितने जने एग्री कर रहे हैं इस चीज से? मैंने सिर्फ वही किया जो उसने लिखा है। आई डोंट अग्री। आई तो ऑल्सो। नहीं होगा। हाँ, हाँ। देखो, बीपीएचएस में कुछ गलत नहीं लिखा है, इस चीज को समझो, लेकिन हमें लगा के देखना है। अभी देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने फोर्थ लोड को बदला, जैसे ही लगन बदला, देखा जाए तो सिक्स्थ लोड भी फोर्थ हाउस में आ गया। यस, यस। सिक्स्थ लोड इन फोर्थ हाउस इज नॉट गुड फॉर फोर्थ हाउस, एंड मैलेफिक्स इन फोर्थ हाउस आर नेवर गुड, क्योंकि मैलेफिक्स इन फोर्थ हाउस आपको दूर उठा के लेके ही जाएंगे। या तो भैया फॉरेन लैंड्स में रहो, या आपको अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। आगे क्या लिख रहे हैं? व्हेन द असेंडेंट लॉर्ड इज इन कंजंक्शन विद एनी प्लैनेट, ये सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे असेंडेंट लॉर्ड जब कंजंक्शन में होता है किसी भी प्लैनेट के साथ, सिचुएटेड इन हिज ओन साइन, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स, द नेटिव fully gets the effects related to that house। अब इसका हाउस बड़ा हो सकता है, इसका हाउस खूबसूरत हो सकता है, लेकिन इसके हाउस में शांति होगी वो मैं नहीं मान सकती। आपको एक और चीज बताती हूँ, वीनस इन फोर्थ हाउस घर में कलेश देता है, सास बहू के झगड़े देता है। और सन और वीनस मियाँ बीवी का झगड़ा देगा, और अगर डिग्री कंजंक्शन हो गया तो और जबरदस्त तरीके से देगा। ऊपर से सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ गया तो घर में 24 घंटे कलेश देगा। एंड जब भी वीनस और मून आमने सामने होते हैं, जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी आप लोगों के आगे, वीनस और मून आमने सामने इज गुड फॉर मॉनेटरी टर्म्स बट नॉट गुड फॉर मैरिज। एंड वीनस और जुपिटर इन फोर्थ हाउस, आप बहुत कुंडलियों में लगा लेना, इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मैरिज। मैम, इवन मैंने जुपिटर? यस, ओह। यस, यस, जुपिटर इन फोर्थ हाउस आपको बहुत कुंडलियों में आपको देखने को भी मिल जाएगा, दो शादियां देने के पूरे पूरे योग होते हैं उसके। देखना, बहुत कुंडलियों में देखने को मिल जाएगा। तो जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई है, मैं कुल मिला के बीपीएचएस का मेरा ना ये क्लासेस लेने का सीन यही रहता है कि ठीक है उन्होंने लिख दिया, उन्होंने गलत नहीं लिखा। देखो, अगर घर में एक डिक्टेटर बैठा है, राजा घर में है, राजा चार दीवारी में है, ये इसका घर बड़ा हो सकता है, ये नामी गिरामी लोग हो सकते हैं, घर सुंदर हो सकता है, अच्छे एरिया में हो सकता है, बट व्हेन यू ब्रिंग सो मच हीट, क्योंकि सन का एक क्या रूल है, सन जिस भी घर में जाते हैं उस घर को क्या करते हैं? जला देते हैं। यस, जला देते हैं।
तो आप जो भी बीपीएचएस की सूत्र पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी करो, आंखें बंद करके नहीं मानना। आंखें बंद करके कभी भी नहीं मानना। इनफैक्ट नॉट ओनली मैं यहाँ पे सूर्य, ये तो मैंने जानबूझ के अपनी राशि में बिठाया सूर्य देव को यहाँ पे, ये लो, और चीजें देख लो। अगर आप मैम यहाँ पे ये किसी बेनिफिक को भी हम्म, बिठाओगे ना, मैं उसको भी प्रॉब्लमेटिक समझती हूँ। अगर आप तो मान लो मून को ही बिठा रहे हो फोर्थ हाउस में, ये अगेन टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। व्हाई? क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में स्टेबिलिटी नहीं देते, उथल पुथल रखते हैं वहां पे। हम्म, तो आंखें बंद करके सूत्रास को नहीं कंसीडर करना। देखो, एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो कुंडली को एज अ होल रीड करना जानता है। अगर आप कुंडली को टुकड़ों में पढ़ोगे, रिसर्च नहीं करोगे, एक ही चीज को 10 कुंडलियों पे नहीं लगाओगे, आप वो चीजें अटेन नहीं कर सकते। अभी एक कुंडली है मेरे पास, दीदी है मेरी, मतलब नोन है, उनके ना फोर्थ हाउस में सैटर्न है। चीजों को समझो। हालांकि उनका अपनी राशि में नहीं है, उनका तो नीच का सैटर्न है। उनके तो बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये मैंने क्या बोला कि फोर्थ हाउस में मैलेफिक्स आपको बोलते हैं कि भैया घर से दूर रह, तो ही तुझे शांति रहेगी, तो ही तू कामयाब होगा, राइट? हम्म, अब इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इंडिया की ही है, इंडिया में ही रही है, शादी के बाद भी इंडिया में ही रही है। मैरिड लाइफ इनकी ठीक है, लेकिन यस, इनको घर का सुख कभी नहीं मिला। हस्बैंड का सुख मिला है, घर का सुख नहीं मिला। आप ये चीज भी ध्यान रखें कि जब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप देख क्या रहे हैं, घर का सुख क्यों नहीं मिला। बिकॉज शी वॉज सो हार्ड वर्किंग एंड शी वर्क फॉर 26 years इन कॉर्पोरेट। और अभी भी उनके अंदर वही चीज है। आज ही मुझे बोल रही थी मेरे को टैरो सिखा दे, मैं कहूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो टैरो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मेरे को ये बिजनेस करना है, मुझे वो करना है। ये चोप, ऐसा नहीं है कि वो बैठ के खा नहीं सकती, खा सकती हैं, बट ये सेटर नहीं बैठने देगा। फोर्थ हाउस आपकी चेतना है, आपके मन की शांति है, चंद्रमा का घर है ये। अगर यहाँ पे मैलेफिक आ गया तो भैया ये तो भूल जाओ कि आप अंदर से कभी शांत रहोगे। नो, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसको ऐसे भी मत जोड़ना कि अगर किसी के फोर्थ हाउस में मैलेफिक है तो वो इंसान बुरा है। नो, बट आपके अंदर उथल पुथल रहती है। एंड सबसे वर्स्ट प्लैनेट्स यहाँ पे होते हैं केतु एंड सैटर्न। केतु वर्स्ट है यहाँ पे। इंसान को खुद ही नहीं पता कि मैं मतलब अपने इमोशंस को ही नहीं फील कर पा रहा। जो खुद को ही फील नहीं कर पा रहा, जिसके अंदर ही उथल पुथल है, वो घर को क्या, वो दूसरों को क्या समझेगा। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रही हूँ? यस मैम। सिर्फ किसी के घर में कंफर्ट देख के हम नहीं बोल सकते कि उसको घर का सुख है। यस, उसे कंफर्ट्स का सुख है, लेकिन फैमिली का सुख है ये जरूरी नहीं है। वीनस, जुपिटर, सन फोर्थ हाउस में आपको अच्छा घर दे देंगे, घर में सारे कंफर्ट दे देंगे, सुविधाएं दे देंगे। एंड सन फोर्थ हाउस का एक और सूत्र चेक करना। सन जिसका भी फोर्थ हाउस में होता है ना, उसकी अपने फादर से दूरी रहती है। एंड जब वो अपनी मिड लाइफ क्रॉस कर लेता है उसके बाद उसका उसके फादर से थोड़ा बहुत कुछ बेटर होता है। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन फॉर दिस? क्योंकि मैम 35 साल तक सन जिस भी घर में रहते हैं वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स देते हैं। ये कहाँ पे पड़ा है भाई? सॉरी, ये किसी क्लास में है मैम, वो बताया गया था कि थर्टी कोई फाइव ईयर्स 40, तक। कोई 40 साल की उम्र तक ही, 35 का कैसे मैं फंडा करूं? हाँ मतलब मिड मिड लाइफ तक जिस भी, हाँ, और अकेले यहाँ सन हो पे तो वो ना, ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे ना रात है।
यानी अब यहाँ पे सन के पास पावर नहीं है। यस। ये आधी कुंडली हो गई जब यहाँ पे दोपहर होगी। सो हाफ लाइफ, उसकी लाइफ का हाफ देखना है हमें, 35 नहीं देखना हमें। ओके ओके। सन पावर का प्रतीक है, आपके फादर का प्रतीक है। अगर वो फोर्थ हाउस में, यानी अभी उसके पास पावर नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे मिडनाइट होगी तो सूर्य अर्थ के दूसरी तरफ दोपहर हो रही होगी, तो आपके पास तो रोशनी ही नहीं है, आप तो अंधेरे में पड़े हो। यस। एंड फोर्थ हाउस सन वालों के अंदर मैंने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से देखा है। फोर्थ हाउस सन वाले के पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि सन के अंदर पावर ही नहीं है। सेवेंथ हाउस सन वालों को भी देख लेना, ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं खुद हूँ सेवेंथ हाउस सन वाली। आगे क्या बोल रहे हैं, thus if the ascendant lord is placed in the fifth house along with the lord of the fifth house and is aspected by benefic planet, the native gets higher education and is blessed with sons। कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं? मैम कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं हम बीपीएचएस का, एक बार बताना। 220 220। अच्छा मैम। मैं हर एक चीज को यहाँ पे लिख भी रही हूँ, फोटो भी खींच के भेज दूंगी। वैसे आई थिंक नवीन टैग करता है शायद यूट्यूब वाली वीडियोस में फोटो ना। देखो, अब इसने दूसरी बात बोल दी। वो बोल रहे हैं असेंडेंट लॉर्ड आपका बैठा हो फिफ्थ हाउस में अलोंग विद लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस। आप ही बता दो कौन से लगन की कुंडली बनाऊं, मैं तो वही बना दूंगी। जल्दी बताओ। वर्गो ले लो। वर्गो। वर्गो। ठीक है। दूसरे ने भी वर्गो बोला था क्या? नहीं वही नहीं, स्कॉर्पियो बोला था। वर्गो ले लो। ये देखो, वर्गो और स्कॉर्पियो, यानी दिमाग में खलबलियां चल रही है। ओके, तो सैटर्न को मैंने यहाँ पे बिठा दिया अलोंग विद मरकरी। अब उसने बोल दिया, और मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ उनको। ठीक है, इस चीज को समझो, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। बोल रहे हैं इफ द असेंडेंट लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द फिफ्थ हाउस अलोंग विद द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस, तो मैंने फिफ्थ लॉर्ड को भी यहीं पे बिठा दिया, सैटर्न को। और मैंने असेंडेंट लॉर्ड लगन लॉर्ड को भी, लग्नेश को भी यहीं पे बिठा दिया। सो बोल रहे हैं द नेटिव गेट्स हायर एजुकेशन एंड इज ब्लेस्ड विद सन्स, मतलब उसके बेटे होंगे और उसको हायर एजुकेशन मिलेगी। ओके, अब इसे खराब कर देती हूँ थोड़ा सा। क्यों ना मैं यहाँ पे मंगल बिठा दूं। टेक्निकल एजुकेशन तो इसको अभी भी मिल जाएगी, लेकिन संतान प्राप्ति में इसे इश्यूज आएंगे, और अगर ये फीमेल की कुंडली है तो मिस कैरेजेस होने के पूरे पूरे चांसेस है। समझ आया क्या समझाना चाह रही हूँ? उसने मुझे बेनिफिक एस्पेक्ट बोला, मैंने बेनिफिक एस्पेक्ट दे दिया। अब जुपिटर की भी, जुपिटर का भी दे दो बेनिफिक एस्पेक्ट। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। मैंने जुपिटर का भी बेनिफिक एस्पेक्ट दे दिया, मैंने मून का भी बेनिफिक एस्पेक्ट के दे दिया। अब फिफ्थ हाउस में मंगल और शनि बैठ गए हैं, साथ में मरकरी बैठ गया है। अब इसको ना रिपीटेडली प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में, अगर ये फीमेल की कुंडली है तो। क्योंकि जहां पे भी मंगल और शनि की ऊर्जा एक साथ आती है, वहां पे गांठे एक तरीके से। यू यू आर हैविंग वेरी 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 हैवी कर्मा, और मंगल यहाँ पे उच्च का है। हाँ, टेक्निकल एजुकेशन मिल जाएगी इसको, क्योंकि सारे टेक्निकल प्लैनेट्स ही हैं, मार्स और शनि। टेक्निकल एजुकेशन उसको दे देंगे। बट जो ये लिख रहा है ब्लेस्ड विद सन्स, नो। और अगर मैं जुपिटर की एस्पेक्ट को हटा दूं और जुपिटर फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट ही ना करे, तो इसको 1000% D9 और D7 अलग से है, मैं D1 के हिसाब से बात कर रही हूँ अभी, इसको 1000% ट्रीटमेंट से बेबीज होंगे। क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड होके यहाँ पे स्पेक्ट भी दे रहा है।
नहीं वो मतलब हम जो उसने सिनेरियो बनाया हम उस सिनेरियो को कंसिडर कर रहे हैं ना। हाँ तो लेकिन मैं मून की एस्पेक्ट रख लूं बेनिफिट, उसने ये थोड़ी बोला कि सारे ही बेनिफिट्स देखे, सारे बेनिफिट्स तो नहीं बोला ना उसने। मैम बट अब मंगल देव को जैसे इसने बिठाने से सूत्र बदल जाएगा ना। हाँ तो मैंने बिठाया ना, मंगलदेव को बिठाने से बिल्कुल सूत्र बदल जाएगा। हमें हाँ यही अगर तो चेक करना है, हम ये क्लासेस हम्म कर क्यों रहे हैं। कि उन्होंने हम्म तो लिख के छोड़ दिया कि अच्छा तुम मंगल को हटा दो, तुमने बस किसी ने प्रैक्टिस किया नहीं है, चीजों को समझा नहीं है, लगन लोड हम्म फिफ्थ में बैठ गया, फिफ्थ लोड भी हम्म फिफ्थ में बैठ गया, ओहो तेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छी है। अरे भाई जिसका शनि पंचम में है, जिसका मंगल पंचम में है, जिसका 4-10 एक्सिस मतलब कैंसर और इस कैप्रिकॉर्न के एक्सिस पे शनि देव है, उसकी बुद्धि में कोई चीज डालना इज नॉट इजी। वो अपनी मर्जी से करेगा जो भी करेगा। यस द पर्सन विल बी वेरी इंटेलिजेंट, ये जो भी इंसान होगा। बट व्हेन इट कम्स टू जो बोल रहा है ब्लेस्ड विद सन्स, अगर मैं जुपिटर की एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस से हटा दूं तो ऑटोमेटिकली जुपिटर की एस्पेक्ट फिफ्थ लॉर्ड से भी हट जाएगी। इज इट सो और नॉट। यस फिफ्थ हाउस भी प्रॉब्लम में, फिफ्थ लॉर्ड भी प्रॉब्लम में। और मैं मान लो जुपिटर को ऐसी जगह प्लेस करूं, इसको लो और खराब कर दूं सिचुएशन, चीजें समझ आने की बात होती है ना। जुपिटर यहाँ पे बिठा दिया मैंने, और जुपिटर के पंचम में मैंने राहु को बिठा दिया। अब प्रेगनेंसी में और इशू है इसको कि मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने फिफ्थ हाउस को खराब कर दिया। नहीं यहाँ से हम्म नहीं, क्योंकि यहाँ से तो नाइन्थ एस्पेक्ट आएगी जुपिटर की, तरफ बिठाया रुको। मैं जुपिटर को यहाँ पे बिठा देती हूँ और राहु को यहाँ बिठा देती हूँ। अब मैंने क्या किया, फिफ्थ हाउस को खराब कर दिया, फिफ्थ लॉर्ड को भी प्रोटेक्शन नहीं दी जुपिटर की, और जुपिटर से फिफ्थ भी खराब है। समझ आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। हम्म। तो आपको ना सिर्फ एक चीज नहीं देखनी है कि उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा तो लिख दिया, लेकिन सारी कुंडलियां ऐसी थोड़ी मिलेंगी भैया हमें। अगर सारी ही कुंडलियां ऐसी मिलनी है तो जब सैटर्न देव, अगर मैंने ये कुंडली बनाई है तो थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। तो फिर तो सैटर्न जब तक कैप्रिकॉर्न में रहेंगे, ठीक है, और जब जब जो भी लगन राइज हो, जो सैटर्न जब तक कैप्रिकॉर्न में रहेंगे, कैप्रिकॉर्न में जो भी प्लैनेट ट्रांसिट कर रहा होगा उस साल 24 घंटे में तो एक बार वो लग्नेश बनेगा। यस तो फिर सबकी बल्ले बल्ले है। नहीं, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसी राशि में उसी समय और प्लैनेट्स भी ट्रांजिट कर रहे होंगे। इज इट क्लियर। हम यहाँ पे पढ़ना क्या चाह रहे हैं, समझना क्या चाह रहे हैं, समर जी। मैम ये जो इससे पहले वाला जो आपने अपना वाला वो सन वीनस का जो बनाया था फोर्थ हाउस में, और मून टेंथ से हम्म एस्पेक्ट कर रहे थे, तो हम्म। एक तरह से मून मैम थर्ड लॉर्ड है, तो वो टॉरस वसुंधरा असेंडेंट के लिए मून तुम्हारी वैसे भी आवाज अच्छा। बहुत ब्रेक हो रही है वसुंधरा। अब आ रही है। हाँ बोलो। अच्छा मैं बाहर, सॉरी मैम, वो वाले एग्जाम्पल में जिसमें सन हम्म वीनस को मून एस्पेक्ट कर रहे थे, हम्म उस असेंडेंट के लिए तो मून थर्ड लॉर्ड भी है, तो वो और हम्म। प्रॉब्लम बढ़ा देगा ना। मुझे पक्ष ये नहीं बल पता में आपने तो पढ़ा मून क्या था उसमें। पूर्णिमा का मून है। यही था ना, यही था ना। आप आपने टॉरस असेंडेंट, हाँ पक्ष हम्म बल में तो मून के पास बल है, बट आप हम्म देखें तो ये थर्ड लॉर्ड भी एक तरह से, और हम्म त्रिशदाया लॉर्ड है हमारे लिए, तो हम्म। त्रिशदाया लॉर्ड फोर्थ हाउस को और फोर्थ लॉर्ड को देख रहे हैं, तो ये भी अच्छा तो नहीं है ना एक तरह से। पर इसका लॉजिक क्या है। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि हम बोले ना बेनिफिक एस्पेक्ट कर व्हाट रहा है, पर व्हाट मून व्हाट इसके लिए पूरी तरह से इलेवेंथ, बेनिफिक है नो नहीं ना। नो, व्हाट इफ एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, हम्म व्हाट इफ 11th लॉर्ड एस्पेक्ट्स इट। लो जुपिटर को बना लो ना।
जुपिटर। हम्म। त्रिशडाई लॉर्ड जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड मेंटल। जब भी ओके। त्रिशडाई लॉर्ड की दशा आएगी आप करियर वाइज राइज करोगे, बशर्ते ओके। वो अच्छी जगह बैठा हो या अच्छी जगह बेशक से ना बैठा हो, आप उस भाव से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, ओके। यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट दशा करियर वाइज। बट फिजिकली अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो डेंट देगा ही देगा। ओके। त्रिशिडाए है क्या बेसिकली, 3 6 10 11 क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट, लाइफ लाइफ में क्या समझते हो उसको, एनीबडी एल्स, मतलब वसुंधरा के अलावा कोई और जवाब देगा। 3 6 10 11 ये हाउसेस क्या है, क्यों है इनकी दशा प्रॉब्लमेटिक। मैम जब हम एफर्ट डालेंगे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, और फिर जब हम कर्म करेंगे तो हमें गेन्स होंगे, तो मतलब सक्सेस तो हमें मिलेगी बट विद आफ्टर हम्म, एफर्ट। इट्स नॉट सपोर्टेड एफर्ट मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस करें और हमें फल मिलता जा रहा है, एफर्ट तो लगेगी। तो ठीक है वो चीज सही है। वो आपने थर्ड हाउस से एफर्ट्स बोल दिया, बट थर्ड लॉर्ड की दशा नहीं है, सिर्फ दशम भाव की दशा है, वो क्यों प्रॉब्लमेटिक है। भैया 10th हाउस तो केंद्र का स्ट्रोंगेस्ट भाव माना जाता है ना एक तरीके से, हम्म। तो फिर वो क्यों प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि वो मे बी हम राइज कर रहे हो बट फादर के लिए अच्छा ना हो, भाई बहनों के लिए अच्छा ना हो, बट हम राइज कर रहे हो। ये चीज भी है। दूसरा मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी को ना इस तरीके से बना दिया गया है कि जो चीज तुम्हें आराम से मिल रही है तो तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था या पता नहीं किसी और बैच में बोला था, मुझे याद नहीं है। अगर आपको ऐश करनी है, आपको चाहिए अच्छी कुंडली। अगर आपको लाइफ में अचीव करना है, अचीव करने में और ऐश करने में फर्क होता है। मुकेश अंबानी ने अचीव किया है, नीता अंबानी ने ऐश किया है। समझ आया क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको ऐश करना है ना तो आपको अच्छी कुंडली चाहिए, अगर आपको अचीव करना है तो आपको बुरी कुंडली चाहिए। अगर आपको ऐश करना है तो बेनिफिक्स अच्छे होने चाहिए, अगर आपको अचीव करना है तो मेलेफिक्स अच्छे होने चाहिए। इतना ज्यादा ये बदनामी करते हैं मेलेफिक्स की। चलो एक छोटी सी चीज समझते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक से स्टार्ट करेंगे। राहु देव, ठीक है, राहु देव है, केतु देव है, मंगल देव है, शनि देव है और सूर्य देव, इनको तो एक क्रूवली बोलते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, मेलेफिक, यही बोलते हैं ना। यस। चलो, 4 में से 5 तो मेलेफिक ही है। ठीक है, मरकरी एंड मून, ये ये मेलेफिक, ये ना मेलेफिक है ना बेनिफिक है, ये बंटाधार करने वाले हैं, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, बिन पैंदी के लोटे हैं। फंक्शनल मतलब ये कंडीशनल मेलेफिक, कंडीशनल बेनिफिक है, राइट। यस। चलो 7 गए समर जी हंस रही है, और बचा मैम क्या। देयर लाइक बैंगन, बैंगन बिना यस, किधर भी यस, लौट सकते हैं। और दोनों गोल भी है बिल्कुल, वीनस और जुपिटर। ओके, देखो वीनस और जुपिटर ये बेनिफिक बचे, तो भैया अगर मैं मरकरी मून वीनस और जुपिटर, जिनको बहुत खुशी से हम बोलते हो बेनिफिक 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 बेनिफिक, इन चारों के भरोसे कुंडली चलती है क्या, नहीं। हमारी कुंडली चलती है 5 के भरोसे।
सी, मैंने दीपांशु सर से एक चीज सीखी है, और मैं इस चीज को खुद भी मानती हूँ कभी से ही, मेरी लाइफ का सार ये रहा, आप जिस टाइप के होते हो ना, आपको वैसे ही टीचर्स मिल जाते हैं, वैसा ही गाइड मिल जाता है, वैसा ही इंस्टीट्यूट मिल जाता है, वैसा ही फ्रेंड सर्कल और वो मिल जाता है, फ्रेंड सर्कल बोल लो। इनफैक्ट आपके पास क्लाइंट्स भी उसी लेवल के आते हैं, एंड क्लाइंट्स आपके पास ना इस लेवल पे भी आते हैं कि जिस जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही होगी या जिस चीज की तरफ आप सर्च कर रहे होगे, वो सारी चीजें एक साइड। बट जब आपको युद्ध करना होता है ना, तो आप वहां पे पंडित नहीं बन सकते। जब आपको युद्ध करना है, देन यू हैव टू फाइट। हम बोलते हैं ठीक हो जाएगा इंसान, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ठीक कैसे होते हैं हम ठीक ऐसे ही नहीं होते, हमारी बीमारी ऐसे ही हील नहीं होती, हमारे घाव ऐसे ही नहीं भरते। हम ऐसी दवाइयां खाते हैं, हम अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ताकि हम और एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। हम नॉन स्टॉप ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं। राहु आपका करंट ऑफ थॉट्स है, राहु टेक्नोलॉजी है। केतु, केतु भी बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। बहुत बार आपको चीजों से, इमोशंस से कटना पड़ता है टू अचीव हाई इन लाइफ। इनोवेशंस वगैरह केतु से ही आते हैं, क्योंकि इनोवेशन में या कुछ भी नई चीज को लाइफ में लाने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए, यू नीड इंट्यूशन, यू नीड डायरेक्ट कनेक्शन विद यूनिवर्स और एनवायरनमेंट। मंगल देव आपको एनर्जी देते हैं, आपकी बॉडी ही मंगल देव से बनी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो चीज है वो मंगल देव के ऊपर ही बैठती है। हम यहाँ पे शांति से काम कर रहे हैं बिकॉज वी हैव पुलिस, वी हैव आर्मी जो हमारे लिए काम कर रही है। अगर हम हो, जैसे अगर यहाँ पे भी हालात हो सीरिया जैसे, तो अभी इतनी शांति से बैठ के तो नहीं पढ़ा सकती मैं। नेवर नो कब क्या गोला आएगा। वो गोला डालने वाला भी मंगल है, उस गोले से बचाने वाला भी मंगल ही है। देन शनि देव, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। पूरी दुनिया पेट्रोल पे चल रही है, पूरी दुनिया खनिज पदार्थों पे चल रही है। शनि देव क्या करते हैं, जो आपकी सूर्य की ऊर्जा है उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं ताकि आप उस एनर्जी को यूज कर सको। देन सन, सन के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एंड फिर हम इन्हीं को मेलेफिक्स बोल देते हैं कि ये तो मेलेफिक है जी। डरते हैं लोग इनसे। नहीं, मेरे को प्यार ही इन प्लैनेट से है, ये बाकियों से मेरे को नहीं है। इफ यू कम टू कि जुपिटर ज्यादा अच्छा है या शनिदेव ज्यादा अच्छे हैं, तो आई विल गो विद शनिदेव। क्योंकि जो आपने सेजिटेरियस में नॉलेज ले ली, जो फिलोसफी सीख ली, ठीक है, आप सीख के एक कमरे में बैठे रहो, आप जब तक उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे। क्यों मंगल उच्च का है कैप्रिकॉन में? बिकॉज कैप्रिकॉन इज प्रैक्टिकल साइन, एंड वहां पे अप्लाई करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी, यू नीड लॉजिकल थिंकिंग। मंगल इज लॉजिकल थिंकिंग। आपके आगे शेर आ गया, क्या करोगे? राधा 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 रटोगे क्या? आपके आगे मगरमच्छ आ गया, क्या करोगे? आपके आगे कोई, बिजनेस की बात करते, कैप्रिकॉन बिजनेस और करियर है ना। समर जी एक बात बताओ, आपको कोई अच्छी बिजनेस डील मिल रही है, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या करोगे? उसे गंवाना पसंद करोगे या उसे हंच करना पसंद करोगे? ऑफकोर्स हर्ष। है ना? तो जुपिटर 10th हाउस में क्यों प्रॉब्लमेटिक है? वो ज्ञान में ही घुसा रहता है भैया। जब आप बिजनेस करने बैठे हो, जब आप काम करने बैठे हो, तो वहां पे आप ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान आप वहां पे दो जहां पे जरूरी है। जहां पे जरूरत नहीं है वहां ज्ञान देने की जरूरत जरूरत नहीं है। वहां पे आप बिजनेस करने के लिए बैठे हो, प्रैक्टिकल साइन है। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी तो कोई और ग्रैब करके ले जाएगा। दैट्स वाई सूर्य देव, मंगल देव एंड शनि देव खुद वहां पे बहुत पावरफुल माने जाते हैं।
तो ये बेनिफिक मैलेफिक का जो कंसेप्ट है ना, जब जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे देन यू विल रियलाइज कि ये जरूरी नहीं है। एंड अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, शांत वाली गुड लाइफ, तो आपके 3 प्लैनेट्स मजबूत होने चाहिए। मैं यहाँ पे शांत मजबूती शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, शांत लाइफ मतलब नॉर्मल। नंबर 1 थिंग, आपका वीनस अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 थिंग, आपका बुध अच्छा होना चाहिए। देखो, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ है भाई, आपको अपने आसपास दिख जाएगा सब कुछ। ये घर किसको दिया गया है? वीनस को। खाना पीना अच्छा मिल जाए, अच्छा अच्छा बोलने को मिल जाए, सेकंड घर में सेविंग्स हो, कल के राशन की टेंशन ना हो। समझ आया क्या बोलना चाह रही हूँ? यस। आस पड़ोस और यार दोस्त ऐसे हो टाइम पे काम आ जाए। हमारे एक एक लाइक एक चीज हर हर जगह बोली जाती है, आई डोंट नो अबाउट अदर थिंग्स, बट दिल्ली और हरियाणा में ही मैं ज्यादातर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे सुना है, अच्छा पड़ोसी सो नहीं, आई आई थिंक पड़ोसी अच्छा विभाग से मिलता है, समथिंग लाइक दैट वी से, कि हम्म। अच्छा पड़ोसी तो सो सुख, और पड़ोसी अगर गंदा हो तो पड़ोस में हजार दुख हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट हम कुछ बोलते हैं इस टाइप का। एंड ये आपका सबकॉन्शियस भी है, ये आपकी स्पीच भी है। आप अच्छे से अपनी चीजों को किसी को बोल पा रहे हो, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ये थर्ड हाउस आपका एनवायरनमेंट है ना। घर से बाहर निकलते ही एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है ना। घर के अंदर तो आप कैसे ही भी रह लो, अगर ये आपका अच्छा है तो लाइफ थोड़ी सी अच्छी होएगी ना, एनहेंस होएगी ना। यस। ठीक है। और हम सबसे ज्यादा गुणगान कौन से प्लेनेट के गाते हैं? ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए अच्छी लाइफ के लिए, जुपिटर के, है ना। यस। अगर जुपिटर इतना ही जरूरी है लाइफ जीने के लिए तो जुपिटर को ये हाउस क्यों दिया हमने? हमने जुपिटर को ये हाउस क्यों दिया? इसका लॉर्ड क्यों बना जुपिटर? क्योंकि जब आप ये सब हो ना, उसके बाद ही आप इस लेवल तक सोचने के काबिल बनते हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, लिटरली आई एम जीरो इंटरेस्ट। आप मेरे आगे किसी की चुगली करोगे, आई एम लीस्ट बोदर्ड टू लिसन, मुझे नहीं सुनना। क्या होता है चुगली सुनने से? क्या होता है? थर्ड हाउस खराब हो जाएगा, वीनस खराब हो जाएगा। एंड व्हेन यू गेट इनटू गॉसिप, वो सिर्फ आपकी एनर्जी को सक नहीं करता, प्लैनेट से आप जोड़ रहे हो वो अलग चीज है, वो आपके कॉग्निटिव लेवल को हैम्पर कर देता है, ब्लॉक कर देता है। when you are too much on social media, too much into gossiping, gathering so much of information which is of no, which is not adding any value to your life, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने प्लैनेट्स की बैंड बजा रहे हो, आप अपनी इसकी बैंड बजा रहे हो, कुंडली की बैंड बजा रहे हो। थर्ड हाउस की दशा आ गई किसी की, एग्जाम्पल है, थर्ड हाउस की महादशा चल पड़ी और मान लो किसी लेडी की दशा है, ओके, अब थर्ड हाउस बोल रहा है भाई मैं तो आया हूं, मैं तो प्रॉब्लम्स दूंगा, एफर्ट्स लगाने हैं तुझे, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, स्किल्स डेवलप करनी है। अब ना वो एफर्ट्स लगा रही है, एफर्ट्स अगर लगा रही है तो चुगलियों में ही लगा रही है। स्किल्स अगर डेवलप कर रही है तो मतलब जस्ट लाइक, एक एग्जांपल है सिर्फ समझने के लिए कि कैसे काम करती है चीजें। स्किल्स अगर लगा रही है तो बस वो वैम्प वाले गेम्स खेल रही है जैसे वो बकवास दिखाते हैं टीवी सीरियल्स में। टीवी सीरियल्स देखने से सबसे ज्यादा खराब होता है थर्ड हाउस। आप देखो ड्रामा प्रोग्राम्स देखो बट अच्छे वाले देखो, ठीक है। अब ना वो स्किल लगा रही है, ना वो कोई अपने सबकॉन्शियस के लिए कोई ट्रेनिंग कर रही है, ना कोई लेख लिख रही है, ना कुछ रीडिंग की हैबिट कर रही है। अब थर्ड हाउस उसको क्या देगा? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस की ना दशा आपसे कुछ डिमांड नहीं करती।
थर्ड हाउस की दशा आपसे डिमांड करती है अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें डालो, कुछ ऐसी हॉबीज डालो जो आपको आपका लक्ष्य पाने में हेल्प कर सके। अगर आप वो हॉबीज नहीं डेवलप कर पाए तो थर्ड हाउस की दशा आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिक्स हाउस की दशा आपसे क्या बोलती है? हम्बल होना सीखो, ग्राउंड होना सीखो, सेवा करना सीखो लोगों की। जो आपके अंदर जो दोष सबसे ज्यादा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, इसमें से जो ज्यादा है उसको पहचानो एंड उसको ओवरकम करो। टेंथ हाउस की दशा क्या बोलती है कि जो भी आपके पास नॉलेज है, वट एवर यू आर हैविंग, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। इलेवेंथ हाउस की दशा आपसे क्या बोलती है? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, जस्ट डू योर वर्क। आपको फल की इच्छा नहीं करनी इलेवेंथ हाउस की दशा में। दैट्स वाई ये चैलेंजिंग होती है। सो आप ये सोचो कि थर्ड हाउस की दशा सभी को प्रॉब्लमेटिक होने वाली, सिक्स की भी, टेंथ की भी, इलेवेंथ की भी। नहीं, अचीव भी करते हैं लोग, और बहुत ज्यादा भी अचीव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कर क्या रहे हो। आप गॉसिप क्वीन बन के मोहल्ले में फेमस हो रहे हो, या आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करके अपने ऑफिस में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो। दैट्स फ्री विल। इज इट क्लियर? यस मैम। थर्ड हाउस को कंट्रोल कर लो, आधी लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। इनफैक्ट आई विल से 80% कुंडली कंट्रोल हो जाएगी। थर्ड हाउस को कंट्रोल कर लो बस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था।